बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की ये बटरफ्लाई बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत लगती है ये डिज़ाइन। तो ये जी तीनों जो हमने पाउच ये बनाए थे, इनमें हमने ये डाल दी है। और जो हमने पर्स बनाई थी, अब उसकी बारी है। उसमें भी हम इस तरह की बटरफ्लाई बना के इसमें लगाएंगे। दोनों साइडों से ये एक जैसी बनती है इस तरह से। इसमें आप 3 भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक कलर लगा लीजिए, यहाँ पर दूसरा और यहाँ पर तीसरा। इस तरह से हमने सिर्फ 2 कलर में बनाई है। और ये वाली जो है ये इसको हमने एक कलर में बनाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो जो कल हमने पर्स की वीडियो अपलोड की थी, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो भी देखी होगी। तो इस तरह की बनी हुई है ये पर्स, और इसमें अंदर से हमने इस तरह से जिप भी लगाई हुई है। तो आज हम इस पे जो है ना, यहाँ से डोरी भी एक बना के अटैच करेंगे, और इसके लिए बटरफ्लाई भी बनाएंगे। तो हम अपनी डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर रेशिया को डाल के इस तरह से इस धागे को लेकर आना है। तो यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद 2 3 इस तरह से 3 चेन बनाकर, और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे 3 मरतबा इस तरह से। तो सेम इसी तरह से इसमें 8 मरतबा हम 3 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3, 3 मरतबा हमने बना ली, बाकी हम इसको बना के 8 मरतबा इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए 8 मरतबा हमने इसमें 3 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है, इसको हमने अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही हमने 3 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर ही हम इसका दूसरा कलर जो था पर्स का, उसमें हम अटैच करेंगे दूसरे कलर को इस तरह से। और यहाँ पर भी इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चेन के गैप में आ गए। 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो धागा है इसको भी इस तरह से साथ ही हम इसमें अटैच कर लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया होने के बाद 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेना है। 1 2 3 इस तरह से। आगे हम यहाँ पर अगले 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। इसमें भी सेम इसी तरह से ही 3 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाने के बाद इसमें हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। तो सेम इसी तरह से ये 8 मरतबा हमने इस तरह से ये 3 3 चेन बनाई थी, तो सेम इसी तरह से ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने 8 मरतबा इसको बना लिया, और बाकी धागे को हमने काट लिया है। अब यहाँ पर हम इस कलर को अटैच करेंगे।
इस तरह से करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम इसको ये जो 5 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर ये जो 5 चेन का गैप है अगला, इसमें फिर से 6 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 चेन बनाकर फिर इसी गैप में 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ से इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर ये है वहाँ पर हमने इस तरह का बना लेना है और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसको जी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बना ली। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो स्लिप स्टिच करने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे इसकी 8 पत्तियां हैं तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ और 2 इस तरफ 2 इस तरफ, इस तरह से ये आमने सामने बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी बटरफ्लाई बनके तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ से ही हम ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें और इसकी बैक साइड से ये सिंगल क्रोशिया इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन बनाकर इसको हमने इस तरह से इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर ये जो हिस्सा है इसमें हम ये धागा लेकर इस तरह से एक चेन बनाएंगे। फिर से ये क्रोशिया इसमें डाल के ये धागा लेकर इसमें भी एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम आ जाएंगे इस तरह से करके इसमें भी इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से अब हम इस तरह की चेन यहाँ पर भी बना लेंगे। तो ये चेन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, जितनी आपने बड़ी इसकी बनानी हो चेन। इसी तरह ही सिंपली चेन बनाते जाएं। इस तरह से हमने इतनी बड़ी ये चेन बना ली। अब यहाँ पर इसी में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो इस बाकी धागे को काट लेंगे यहाँ पर और इसमें हम फ्लावर अटैच करेंगे। अब हम यहाँ पर इन दोनों को इस तरह से मिलाकर इस तरह से करके यहाँ पर एक फ्लावर बनाएंगे। अगर आप चाहें तो एक कलर में भी इस फ्लावर को बना सकते हैं इस तरह से। अभी यहाँ पर इस धागे को काट लेंगे जी। तो इस तरह से हमने इस फ्लावर को बना लिया। अब यहाँ पर एक साइड से हमने इसको काट लिया है और ये जो हिस्सा है इसका इसमें हम इसको इस तरह से इसमें इस तरह से डाल के और यहाँ पर इसको बराबर करेंगे। सुई में धागा बड़ा सा करके डाल के और यहाँ पर
इस तरह से हम इसके गोल ये इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर सुई की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से टांके लगा देंगे। अब इस धागे को काट लेंगे और यहाँ पर इसको भी सीधा कर लेंगे। अब इस फ्लावर को आप इस बटरफ्लाई को आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें भी इस तरह से करके यहाँ पर इसको अटैच कर लें। इस तरह से करके इसके अंदर से ये इस तरह कर लें। इस तरह भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर यहाँ पर अटैच करना चाहें तो यहाँ पर भी ये सही लगेगी इस तरह से। पर इसमें हम पहले ये डोरी बना के इसमें अटैच करते हैं। अब हम 2 कलर ये मिक्स करके और यहाँ पर इसकी भी डोरी बना लेंगे इस तरह से। जैसे चेन बनाते हैं इस तरह से ढीली ढीली चेन करके इसको बनाते जाना है। इसको ना सख्त रखना है ना ज़्यादा इसको लूज़ रखना है। तो इसी तरह ये चेन बनाते जाएं। जितनी बड़ी आप लोगों ने डोरी बनानी हो तो इस हिसाब से आप इसको बना लें। जी, तो इस तरह से हमने बड़ी ये डोरी बना ली है और दोनों साइडों से इसका धागा ये छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। आपको ये नज़र आ रही होगी, ये जो है इसमें हम इसको अटैच करेंगे। अगर आप चाहें तो एक साइड पे भी इसको रख सकते हैं और यहाँ पर भी रख सकते हैं, दरमियान में भी इसको रख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से आप एक दूसरे के ऊपर इसको ये जो वी स्टिच है इसके अंदर से इस तरह से करके हमने इसमें बना लेना है। तो पूरी में हम इस तरह से इसमें डाल लेते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इसमें डोरी डाल ली और यहाँ पर इसमें हमने फ्लावर भी अटैच कर लिए। जिस तरह हमने यहाँ पर इसमें फ्लावर बनाए थे इस तरह हमने इस डोरी में भी फ्लावर बना लिए। तो अब यहाँ पर इस डोरी को आप इस तरह से बंद कर लें। बहुत खूबसूरत लगती है ये भी। अगर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें लगाना चाहें तो वो भी ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहें तो फिर भी ठीक है। तो इस तरह से इसका लुक बहुत खूबसूरत लगेगा। अब यहाँ पर हम इस बटरफ्लाई को भी अटैच करेंगे। तो आप ज़रूर ईद पे इस तरह की गिफ्ट बनाकर अपनी बहनों के साथ बहनों को दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी डिज़ाइन हमने बनाई है, तो बहुत ही खूबसूरत इसका लुक लगता है। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।